हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी चैनल। आज का क्वेश्चन है फूड फोर्सेस राउंड 878 देव 3 का क्वेश्चन नंबर 2, बाइनरी कैफे। इसमें एक टॉमा है जो कि बाइनरी कैफे में जाता है और ये यहाँ पे जो कैफे है वो के अलग अलग डिलीशियस डेजर्ट ऑफर करता है जिसके नंबर जो है 0 से K-1 तक होता है। और दी कॉस्ट ऑफ आयर डेजर्ट इज 2 y कॉइन। आयर डेजर्ट का कॉस्ट जो है 2 y कॉइन्स तक होता है, क्योंकि ये बाइनरी कैफे है तो इसके लिए ऐसी कॉस्टिंग रखी हुई है। टॉमा जो है वो एन से ज्यादा कॉइन्स खर्च नहीं करेगा डेजर्ट टेस्ट करने में, और साथ ही साथ वो जो है एक डेजर्ट को एक से ज्यादा बार भी टेस्ट नहीं करेगा। तो ये चीज हमें बताना है कि कितने डिफरेंट तरीके हैं कि वो जो है डेजर्ट को टेस्ट कर सके टॉमा। तो इस चीज को हमें बताना है। तो इसमें इनपुट जो है टेस्ट केस होगा पहला, जो कि 1 से 1000 तक की रेंज में है, और हर एक टेस्ट केस में दो इंटीजर्स होंगे एन और के, और दोनों की वैल्यू 10 की पावर 9 तक जाएगी। तो ये हमारा इनपुट है। आउटपुट में हमें रिटर्न करना है नंबर ऑफ डिफरेंट वेज जिसमें वो डेजर्ट को खरीद सकता है टेस्ट करने के लिए। तो ये रहे सैंपल इनपुट्स और ये उसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स। और ये जो है उसके वो भी दे रखे हैं कि जैसे कि फर्स्ट केस में वन एन की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 2, तो टू आउटपुट्स आने हैं। और कौन कौन से टू आउटपुट? 0 और 1। चलो फिर अब हम अप्रोच को देखते हैं कि इसको किस तरीके से अप्रोच किया जाए इस क्वेश्चन को। तो अब हम एक बार इस क्वेश्चन का अप्रोच देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल दे रखा है, एन टेस्ट केस ले रखा है n = 5 k = 3। तो इस केस में जैसे कि k = 3 है तो ये 0 1 2 तक जा सकता है, 0 से K-1 तक। प्राइस इसके करस्पॉन्डिंग, क्योंकि ith के लिए 2 की पावर i प्राइस है तो इसके लिए प्राइस होगा 0 के लिए 1 के लिए 2 के लिए 4। तो फिर हम इसके लिए टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है जो कि हम ले सकते हैं। एन की वैल्यू 5 है तो मैक्सिमम तो ये होगा, तो उससे पहले के सारे कॉम्बिनेशन लिख लिए हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो भी केस है उसमें 0 और 1 को बस यूज़ किया, यहाँ पे 2 वाला पार्ट 0 ही है कंटिन्यूसली। अब हम देखते हैं कि 0 1 और 2 के लिए प्राइस है 1 2 और 4। जब इसका सम लेते हैं 1, फिर 1 + 2 3, 3 + 4 7। तो 7 तो 5 से ज़्यादा है, तो इस यहाँ तक के 0 1 2 2 का जो है सारा कॉम्बिनेशन इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन 3, ये 0 और 1 अगर दोनों को ही इंक्लूड करते तो मैक्सिमम कॉस्ट जो है 3 आएगा। लेकिन हम तो 5 तक खर्च कर सकते हैं, इसका मतलब कि 0 और 1 के हर एक कॉम्बिनेशन जो है इंक्लूड होगा। तो फिर ऑल कॉम्बिनेशन का यही मतलब है कि इसके सारे कॉम्बिनेशन इंक्लूड होंगे। दो नंबर हैं इसमें, और इसको या तो ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। तो इसके ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या होंगे? 2 की पावर 2, जो कि 4 है। तो फिर 4 कॉम्बिनेशन हो गए, और फिर रिमेनिंग कॉम्बिनेशंस क्या बच जाएंगे कि अब और क्या क्या ले सकते हैं। यहाँ तक 3 कॉइन ख़त्म हो चुकी है, टोटल हम 5 स्पेंड कर सकते हैं। तो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन में भी बस एक 4 और 5 का रह जाएगा, जो कि यहाँ पे ये दो है, यही दो चीज़ें रह जाएंगी बस। तो फिर ये रिमेनिंग कॉम्बिनेशन होगा टोटल जो कि स्पेंड कर सकते हैं, माइनस प्राइसेस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन, जो कि अभी तक हम टोटल एक्सपेंड कर चुके हैं उसका डिफरेंस होगा, जो कि ये इससे भी क्लियर है। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो होगा ऑल कॉम्बिनेशन प्लस रिमेनिंग कॉम्बिनेशन। ऑल कॉम्बिनेशन यहाँ पे कैलकुलेट किया है, रिमेनिंग कॉम्बिनेशन डिफरेंस से कैलकुलेट किया, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया। सेम हम एक और एग्जांपल देखते हैं। एन की वैल्यू 48 है, के की वैल्यू 8 है। के की वैल्यू 8 है तो 0 से 7 तक जाएगा। प्राइसेस हर एक के लिख दिए हैं। 0 के लिए 1, 1 के लिए 2, 2 के लिए 4, 3 के लिए 2 की पावर 3 8, 4 के लिए 16, 5 के लिए 32, 6 के लिए 64, 7 के लिए 128। और सम ऑफ प्राइसेस ले रहे हैं 1 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 8 15, ऐसे करके। तो एन की वैल्यू तो 48 है तो वो 31 तक, 31 से बड़ा है लेकिन 63 से छोटा है। तो मतलब 0 से लेके 4 टोटल जो 5 नंबर्स हैं हम इनकी ऑल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। और बाकी जो रिमेनिंग कॉम्बिनेशन बचेंगी वो किस चीज़ की बचेंगी? रिमेनिंग कॉम्बिनेशन होगा टोटल जो कि स्पेंड कर सकते हैं माइनस टोटल सम। टोटल सम किस चीज़ को डिनोट कर रहा है? इधर 31 को। 31 क्या है कि ऑल कॉम्बिनेशन तक के लिए हमने जो भी मैक्सिमम कॉस्ट अपना खर्च कर चुके हैं वो चीज़ है।
तो टोटल जो खर्च कर सकते हैं माइनस जितना अभी तक हम खर्च कर चुके हैं, ये रिमेनिंग कॉम्बिनेशन होगा जो कि 17 होगा। 48 माइनस 31 17। टोटल कॉम्बिनेशन जो है ऑल कॉम्बिनेशन प्लस रिमेनिंग कॉम्बिनेशन जो कि 49 आएगा। तो ये केसेस से तो समझ गए कैसे करना है। अब इसका अप्रोच एक बार इसमें देख लेते हैं। वी विल टेक सम ऑफ प्राइसेस फ्रॉम आई की वैल्यू 0 टू k-1। सम ऑफ प्राइसेस से ये मतलब है कि हम हर एक प्राइसेस पता है हमें कैसे आएंगी, तो उन सब का सम लेते जाएंगे। और फिर हम जो है प्रोसेस वन को वहाँ पे स्टॉप कर देंगे जब सम जो है ग्रेटर देन n हो जाएगा। जब सम जो है n से बड़ा हो जाएगा तो। और फिर एग्ज़ाम्पल टू में जैसे हमने लिया है, एग्ज़ाम्पल टू इसी चीज़ को रेफ़र कर रहा है कि यहाँ पे हमने रोक दिया और फिर हमने कहाँ पे रोका, k की वैल्यू 5 पे। तो 5 टोटल एलिमेंट्स है जिसकी ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेंगे, और बाकियों के लिए हम क्या चीज़ कैलकुलेट करेंगे, रिमेनिंग कॉम्बिनेशन। और रिमेनिंग कॉम्बिनेशन कैसे आएगा, n माइनस टोटल सम। टोटल सम पता ही है कि कैसे आ रहा है। तो टोटल कॉम्बिनेशन जो है वो हो जाएगा 2 की पावर नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k फॉर सम विच इज़ लेस देन n। जो ये 32 आया है ये वैसे ही आया है, 2 की पावर नंबर ऑफ़ डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ k। एग्ज़ाम्पल टू में ये चीज़ जो है 5 थी, इस केस में ये 5 डिफरेंट नंबर्स थे k की वैल्यू, जिसके लिए टोटल सम जो है वो n से छोटा था। तो इस केस में 2 की पावर 5 32 प्लस n माइनस सम जो कि 17 आया था हमारा। इस तरीके से हम बढ़ेंगे। और फिर अगर सम ऑफ ऑल दी प्राइस फ्रॉम 0 टू k-1 इज़ लेस देन n, अगर सपोज इन सभी का सम जो है, ये जो सभी का सम अगर n से छोटा आता है हमारा, तो इस केस में हम क्या चीज़ करेंगे, इस केस में 2 की पावर k जो है हमारा आंसर हो जाएगा, कंप्लीट 2 की पावर k। और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस एल्गोरिदम की, फॉर ईच टेस्ट केस हम जो है एक लूप को यूज़ कर रहे हैं, बट ये लूप जो है ये जो है आई की वैल्यू 32 तक जाएगी। मतलब जनरली हम जो है लूप चलाएंगे 0 से k-1 तक, बट k की मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि हम ले रहे हैं वो पॉइंट जहाँ पे वो n से बड़ा हो। n जो है 10 की पावर 9 है, और हर k का कॉस्ट जो है 2 की पावर i से डिनोट हो रहा है। तो फिर 2 की पावर 32 तो इंटीज़र की मैक्सिमम रेंज आ जाती है, इंटीज़र की मैक्सिमम वैल्यू आ जाती है जो कि n से बड़ा है इस क्वेश्चन के लिए। n 10 की पावर 9 है सिर्फ, तो मैक्सिमम लूप यहीं तक चलेगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ईच टेस्ट केस की बिग ऑफ 1, और फॉर टी टेस्ट केस इट विल बी बिग ऑफ टी। और स्पेस तो हमने कोई एक्स्ट्रा यूज़ नहीं किया, तो फॉर दिस केस बिग ऑफ 1 रहेगा। तो अब हम अपने कोड की तरफ मूव करते हैं। तो अब हम अपने कोड को देखते हैं। कोड में पहले तो हम इस लाइन पे टेस्ट केस को स्कैन कर रहे हैं, उसके बाद फॉर लूप में हर एक टेस्ट केस में जा रहे हैं, और फिर हर एक टेस्ट केस में आके एन और के को स्कैन कर रहे हैं। फिर एक टेम्प नाम का वेरिएबल बना है, ये जो है सम स्टोर कर रहा है, जो सम का हमने डिस्कस किया था कि हमें जो है एक सम ऑफ प्राइसेस को या सम ऑफ कॉस्टिंग को जो है लेते हुए चलना है। फिर अगर ये सम ऑफ कॉस्टिंग जो है टेम्प से ज्यादा आ रहा है, ये हम 0 से kth डिस्क तक जो है डेजर्ट तक जा रहे हैं, और उसमें हम उसके हर एक कॉस्टिंग को जो है ऐड ऑन करते जा रहे हैं। जब भी कॉस्टिंग जो है n से ज्यादा आ जाएगा, तो उस केस में हम पहला क्या करेंगे कि सम की वैल्यू को कम कर देंगे n से, मतलब करंट वैल्यू को उसकी गिरा देंगे, हटा देंगे मतलब। और फिर इंडेक्स में आई स्टोर करें। इंडेक्स जो जनरली ये चीज स्टोर कर रहा है कि अभी तक कितने टोटल नंबर ऑफ डेजर्ट है जिसका हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। तो फिर उसके बाद ब्रेक कर दिया, तो जैसे ही ये चीज होगा तो इसमें लास्ट में हम ब्रेक करके लूप से बाहर आ रहे हैं। फिर जो रिजल्ट है वो क्या होगा, पहला तो चेक करेंगे इंडेक्स -1 है कि नहीं है। इंडेक्स -1 होने का मतलब है कि के की वैल्यू जो है, मतलब 2 की पावर के जो है वो छोटा है देन द वैल्यू दैट वी कैन स्पेंड एन, मतलब एन से छोटा है 2 की पावर के, मतलब उस केस में हमें ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना है, तो उस केस में ये आंसर हो जाएगा। अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं कि जो इंडेक्स तक हम ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले सकते थे वो लेंगे, प्लस जो भी रिमेनिंग कॉम्बिनेशन है उसको लेंगे। रिमेनिंग कॉम्बिनेशन कैसे पता चलेगा, वो होगा जो भी टोटल हम स्पेंड कर सकते हैं वो, माइनस में जो भी अभी तक खर्चा कर चुके हैं उस चीज का डिफरेंस। तो यहाँ पे रिजल्ट स्टोर हुआ, फिर यहाँ पे हम प्रिंट करा देंगे उस चीज को। तो कोड पूरा ये है, इसको मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वीडियो के।
ओके, थैंक यू। अगर आपको ये अच्छा लगा और आपको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना।